वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर राणा मैम ने अपने 2 केसेस हमारे साथ प्रेजेंट किए हैं, हमारे ग्रुप में प्रेजेंट किए हैं। और ये उनकी फर्स्ट टर्न है हमारे आईएचएफ फैमिली ग्रुप में। उनकी फर्स्ट बीसी है, लेकिन उनके साथ हमारा इंटरेक्शन जो है वो काफी समय से कंटिन्यूसली होता रहता है, डेली बेसिस पर होता रहता है। राणा मैम के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत डेडिकेटेड है। उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ये एक तरह से हमारे ग्रुप की यूएसपी है कि इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग रखने वाले, इतनी क्लैरिटी रखने वाले बहुत सारे मेंबर्स हमारे ग्रुप में हैं, और उनमें से एक राणा मैम है। और डेफिनेटली उनकी इस एक्सपीरियंस से, इस नॉलेज से हम सभी आईएचएफ फैमिली मेंबर्स बेनिफिटेड होंगे। तो आज भी हम सभी को ढेर सारा सीखने को मिलेगा। तो सभी का ये प्रयास रहेगा। पार्टिसिपेशन सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो आज राणा मैम की फर्स्ट बीसी को हम सभी यादगार बनाने का प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर राणा मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। वो आप लोग ही है और सर, कि जिसके नहीं नहीं कारण मैम, ये चांस मिला है। जी जी, ऐसा ऐसा भी नहीं है। ये एक टीम वर्क है, और हम सभी साथ मिलकर ही जो एफर्ट करते हैं, टीम वर्क करते हैं, सब उसका ये रिजल्ट है। एक तरफा कुछ भी नहीं रहता है किसी की भी तरफ से। तो आप लोगों का भी बहुत हार्ड वर्क है, आप लोगों की भी बहुत मेहनत है, आप लोग भी इतना टाइम देते हो। तो ये बोथ वे है, टू वे है। तो हमारी आईएचएफ फैमिली मेंबर, हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार मैम, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपने केसेस को प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं आपका वेलकम करता हूं मैम। तो प्लीज, अगर पॉसिबल है, कैमरा भी ऑन कीजिए मैम। थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम, सर। आप कैरी ऑन कीजिए मैम, अभी आप। हाँ सर, पीछे किसी मैं देखता हूँ, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अगर किसी का माइक ऑन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फादर ऑफ होम्योपैथी अपने हनुमान सर को। जब वो है, उन्होंने ये इतना अच्छा साइंस बनाया है, तभी तो हम लोग इधर है एज अ होम्योपैथ। दूसरा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे सर है डॉक्टर जे पटेल सर, जिन्होंने मुझे जिस तरीके से होम्योपैथी सिखाया, उससे मुझे होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए इच्छा हुई। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, ग्रेटिट्यूड टू IHF for giving me this opportunity to present a case. Deep gratitude to all my mentors in HHF. Gratitude to all our dear sirs, Dr. Manoj sir, Dr. Praveen sir, Dr. Dilip sir, Dr. Ranjit sir और डॉक्टर आसमा मैम। तो सबका आशीर्वाद लेकर मैं शुरू कर रही हूँ। आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि मैं एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन सबने बहुत अच्छे से
पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट भी सबने अच्छा किया और सबने वेरेट्रम को अच्छे से पकड़ा है ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ अभी छुपाने की जरूरत ही नहीं है, सबको वेरेट्रम मिल ही गया है। तो चलिए वेरेट्रम के बारे में अभी थोड़ी बात करते हैं, है ना। केस मैम, कोई, हाँ जी, सॉरी, प्लीज थोड़ा केस का जो दोनों केसेस हैं उनका वर्बेटम जरूर साथ में बता दीजिएगा। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया रहेगा बाद में बीसी देखेंगे हाँ तो जी, हाँ उनके जी, लिए हेल्पफुल रहेगा। जी मैम। हाँ जी सर। थैंक यू मैम। वेलकम। कोई कुछ बोलना चाहेगा केस 1, या पहले केस बोल दूं? पहले केस बोल देती हूँ आई थिंक। केस 1 है मास्टर के, 9-year-old boy. This is a case of a 9-year-old boy. He has got severe common cold, watery discharge from nose, itching in nose and eyes, ear pain, fever on and off, diarrhea and abdominal pain sometimes. So ये बच्चा जो है उसको काफी महीनों से ये चल रहा है। अभी वो लेकर आया है, थोड़े दिनों से है अभी जो है उसको वो, लेकिन मम्मी ने ऐसा बोला कि उसको 1 साल से ये ऑन एंड ऑफ फीवर आता है, सर्दी होती है, ये चलता ही रहता है। फिर मम्मी ने ये सब भी बोला कि वो जब फीवर उसको होता है तब वो बहुत बातें करता है, तो शायद डेलीरियम स्टेज में जाता होगा। हमारे जो प्यून है ना वो बच्चे को जानते हैं क्योंकि कहीं नजदीक रहते हैं। तो जब वो बच्चा क्लिनिक पे आया और अंदर आकर वो बैठा, तो प्यून ने उसे पूछा कि अरे तुम इतने पतले कैसे हो गए। तो पेशेंट ने फटाक से बोला, मम्मा रोज मुझे टिफिन में स्टेल फूड देती है, कल का खाना देती है, अगली रात का खाना देती है। ऐसा बोलकर उसने आगे कुछ नहीं कोई बोला। और फिर वो प्यून को भी इतना ऑकवर्ड लगा कि ये क्या बोला बच्चा, तो प्यून ने भी कुछ नहीं बोला। फिर मम्मी अंदर आती है डॉक्टर्स के पास, और उन्होंने बताया कि वो सेपरेटेड है, डिवोर्स हो गया है, हस्बैंड मुंबई रहते हैं और ये बड़ौदा में अपनी दादी के साथ रहती है, जॉब करती है। पेशेंट जब छोटा था तब से वो पापा से बहुत अटैच्ड है, और अभी भी वो फोन से पापा के साथ बात करता है। वो बुलाता है पापा को कि आप मिलने आओ, लेकिन पापा आते नहीं है। तो फिर मम्मी ने बोला कि एक्चुअली हुआ ये है कि पहले तो सब ठीक ही था, लेकिन 1 साल से बच्चा बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा होता है तो गालियां बोलता है। लास्ट ईयर एक दिन कुछ फोन में नेटवर्क नहीं था, तो बच्चे को इतना गुस्सा आया कि उसने फोन को तोड़ दिया, फेंक दिया, और फेंकने से टूट गया फोन। फिर उसने बोला कि मुझे नया फोन चाहिए, तो मम्मी ने बोला कि मैं नहीं ला पाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, ना बोल दिया। तो पेशेंट ने अपने पापा को बाद में मम्मी के फोन से छुप छुप के फोन किया और पापा को बोला कि मुझे नया फोन चाहिए, मेरा फोन टूट गया है, मुझे नया फोन चाहिए। तो पापा ने वहां से नया फोन अमेजोन पे ऑर्डर किया, बच्चे को फोन मिल गया। और मम्मी ने ये भी बोला कि स्कूल में से उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेन आ रही है, मम्मी थक गई है वो कंप्लेन को सुन सुन के। और हर बार पेरेंट्स को बुलाते हैं, कुछ कुछ गड़बड़ बच्चा करता है तो पेरेंट्स को टीचर बुलाते हैं, वहां पे टीचर बहुत कुछ सुनाते हैं, ये मम्मी को सुनना पड़ता है। तो मैंने बोला कि तो फिर आप क्या करते हो? तो इन्होंने बोला कि मैं जब बहुत गुस्सा होती हूँ तो घर आकर मारती हूँ, कंट्रोल नहीं रहता है तो मैं मारती हूँ। ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जहां तक हो सके गुस्सा आए तो दूसरे रूम में जाइए, पानी पीजिए, रूम चेंज कर दीजिए, उसके रूम में नहीं मत रहिए, और गुस्से से नहीं, बात करने की कोशिश कीजिए। फिर हमने बोला अभी आप बाहर बैठिए, बच्चे को अकेले अंदर भेजिए, हमें उससे बात करनी है। तो फिर वो बाहर गए और वो जो लड़का था उसको अंदर भेजा। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे को यूजुअली छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादा सिम्टम्स नहीं पूछते हैं, क्योंकि निकलता वही है जो पेरेंट्स बोलते हैं। तो हम उनको कुछ अलग ही बातें करते हैं। तो हमने पूछा कौन सी स्कूल में जाते हो, तो उसने बोला कि मैं ब्राइट डे स्कूल में जाता हूँ। तो फिर पूछा कितने फ्रेंड्स है, तो कितने फ्रेंड्स है वो पूछा, तो उसने बोला कि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स है। तो मैंने बोला अच्छा इतने सारे फ्रेंड्स है? तो हाँ, हम सब वान में साथ में स्कूल जाते हैं,
मैं सबके साथ स्पेस के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मेरा जो जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला अच्छा और क्या करते हो? बोलता है कभी कभी हम वान में किक डे, घूसा डे, टिफिन डे, बॉटल डे ऐसा सब रखते हैं। तो मैंने बोला उसमें क्या करना है? तो बोलता है उससे मारना होता है एक दूसरे को। तो उस टाइम मैंने उनको पूछा कि क्या वो आपके जो वान के ड्राइवर है वो कुछ नहीं बोलते? तो उसने बोला कि नहीं, वो ड्राइवर अंकल होते हैं ना, वो तो ड्राइविंग में बिजी होते हैं, पीछे हम क्या करते हैं वो कुछ देखते नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, और क्या बोलोगे? तो फिर उसने बोला कि मुझे कभी कभी गुस्सा बहुत आता है पापा, जब मैं फोन करता हूँ, पापा से मुझे बात करनी होती है, मैं फोन करता हूँ तो मेरे पापा मेरा फोन नहीं उठाते हैं, मुझे जवाब नहीं देते हैं। मिस कॉल होता है उनके फोन में तो भी वो कभी कभी फोन मुझे नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर मैं मेरे फ्रेंड को उस दिन मेरे फ्रेंड्स को वान में किक मारता हूँ, घूसा मारता हूँ, कभी टिफिन से मारता हूँ, कभी वाटर बोतल से मारता हूँ। अभी ये बहुत खुश होकर जोर शोर से बता रहा है और हम 4 डॉक्टर उसके सामने बैठे हुए हैं। मैं हूँ, मेरी असिस्टेंट है और 2 स्टूडेंट्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं। 4 लोग बैठे हुए हैं, हम चारों एक दूसरे के सामने शॉक्ड होकर देख रहे हैं। तो हम सब चुप है और वो बोल रहा है मेरे एक फ्रेंड को मैंने टिफिन से मारा था तो उसका नाक टूट गया, ब्लीडिंग हुआ। फिर उस दिन वापस जाने के टाइम पर उसके पापा ने मुझे मारा, वान से मुझे नीचे उतारा, 2 थप्पड़ मारे, मुझे मारा। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई मारे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम तो चुप है, सुन रहे हैं, वो कांस्टेंट बोलता जा रहा है। फिर बाद में मैंने वो लड़के को बोला कि मैं तुम्हें वान से नीचे रोड पे फेंक दूंगा, तेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड फास्ट, सब कार चल रहे हैं, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मेरे पापा तो मोदी जी को जानते हैं, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम मर जाओगे कार के नीचे आकर। मतलब वो इसे डरा धमका रहा है वो लड़के को। फिर बाद में बोल रहे हैं कि मेरे से लड़कियां भी डरती हैं, मैं मेरी क्लास के लड़कों के ग्रुप का बॉस हूँ, टीचर मुझे कुछ भी बोले ना तो मैं उनको मिडिल फिंगर दिखा देता हूँ। ये मदर ने भी हमको बोला था कि वो रूड बिहेव करता है टीचर्स के साथ और उसके बारे में काफी बार उनको स्कूल पे बुलाते हैं, काफी बार हाथ जोड़कर माफी मांग चुकी है। फिर आगे बच्चा बोल रहे हैं सब डरते हैं मेरे से, आपको पता है मेरा कजिन है ना, वो भी मेरे से डरता है बेचारा। अभी ये कजिन जो है वो उसके मामा का बेटा है, उससे शायद 1-2 साल छोटा है। तो ये सब सुना, यहाँ पे कंफर्म ही हो गया था मेडिसिन। तो फिर बाद में हमने उसको बोला कि ठीक है मम्मी को भेजो, आप बाहर बैठो और जैसे आप सब ने बोला है वेरेट्रम के 30 के 3 पार्टी डोज दिए, 15-15 मिनट पे लेना था। ये 15 अप्रैल को दिए और उनको उनकी मदर को बोला था कि 3 दिन में फोन करके बताना कि कैसा है, अगर फीवर ठीक नहीं होता है तो तुरंत फोन करना। तो उनका फोन नहीं आया। फिर 21 को मदर का फोन आया कि बच्चे का फीवर तो नेक्स्ट डे ही ठीक हो गया था, सब ठीक है। उसके बाद एक और बार हम लोग ऐसे पुराना स्टाइल का केस टेकिंग रखते हैं, सब पेपर पे होता है। तो उसके बाद उसने फिर से जून में उसको वापस फीवर आया था, ये अप्रैल में हमने दिया है, वापस फीवर आया था, उस टाइम एब्डोमिनल पेन भी था। तो तब उसको वेरेट्रम का 30 का फिर से एक डोज दिया था। तो फर्स्ट 3 डोज हमने 15 अप्रैल को दिया है, उसके बाद रुब्रम ही चल रहा था और उसके बाद उसको 23 जून को दिया है। उसके बाद वो आया नहीं है और उनका जो फोन पे हमने फॉलोअप लिया था 2 या 3 दिन पहले, उसका वीडियो मैंने छोड़ा है,
सॉरी ऑडियो मैंने रखा है ग्रुप में। ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट केस। सिर्फ 4 डोज अब तक गए हैं और आपने ऑडियो सुना है, उसके बाद उसको सर्दी नहीं हुई है। फीवर उसके बाद एक बार जून में आया था, तो वो जून के फीवर के लिए वेराट्रम का 1 डोज दिया है। ठीक है, आप कोई कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम, मैं पूछना चाहूंगी उसके बाद कुछ बिहेवियरल चेंजेस उसके अंदर आए, लाइक रिगार्डिंग दैट हिटिंग एंड ऑल दैट। माँ ने बोला है कि पहले जितना किचकिच नहीं करता है, लेकिन अभी इतना एपेरेंट कोई चेंज नहीं लग रहा है। अगर स्कूल में से कंप्लेन आना बंद हो जाए, थोड़े अच्छे मार्क्स लाना शुरू करें, तो शायद ज्यादा मैं कंफर्म होकर खुश होकर बोल पाऊंगी। उससे ज्यादा माँ ने कुछ बोला नहीं है कि चिड़चिड़ कम हुई है, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। और हम मिले भी नहीं है माँ को, तो वो ज्यादा पता नहीं है। थैंक यू। एक्चुअली क्या है, ये ट्रस्ट का क्लिनिक है, तो यहाँ पे सब फ्री वाले केसेस हैं और केसेस बहुत ज्यादा है। दिन के आज के 100 केस है, मंडे है तो पूरे 100 हुए हैं। तो फ्री का क्लिनिक है, तो सब तरीके के लोग आते हैं। और हम जैसे हम प्राइवेट में फॉलोअप के लिए खुद से फोन करते हैं, ऐसा ज्यादातर हमसे होता नहीं, मैनेज नहीं होता है। हाँ, अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम, आपने हाँ जी, वेराट्रम एल्बम 30 दिया उसको, तो हाँ। मतलब मुझे पोटेंसी सिलेक्शन के बारे में पूछना था कि मतलब अगर वो इतना हाई स्पिरिटेड बच्चा था तो वी कैन गिव हायर पोटेंसीज आल्सो व्हेन सर्टेनली, पेशेंट इज सो सर्टेनली। मतलब तो उसको मतलब 30 आपने सिलेक्ट किया तो। हाँ, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम शुरुआत बच्चों में 30 से करते हैं। और इसको तो हमने 3 डोज दिए थे। काफी सारे छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको हम 30 का सिंगल डोज देते हैं। सिंगल डोज देकर घर भेजते हैं। विजय सिंह, आपका माइक चालू है। हाँ, तो बच्चे जो 2-3 साल के होते हैं ना, या उससे भी छोटे हैं, उनको हम एक ही डोज देते हैं। और ये एक्यूट कंप्लेंट था इसलिए 3 डोज दिए, वरना हम अगर उसको कुछ और होता, जैसे बच्चे आते हैं ना टूथेक लेकर आते हैं जो इतना सीवियर नहीं है, टॉलरेबल है, या सिंपल सा थोड़ा सा डायरिया है जो इतना एक्सेसिव नहीं है, थोड़ा सा सोर थ्रोट है जो ज्यादा नहीं है, तो हम एक ही डोज देकर बच्चे को भेज देते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर ठीक नहीं रहता है तो कल वापस फोन करो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ, यूजुअली 1 हफ्ते का मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं कि ठीक नहीं रहता है तो फोन करो। तो 30 से हमेशा चिल्ड्रन के केस में अगर सिंपल सिर्फ ये जैसे हमने इधर माइंड के ऊपर ही दिया है, लेकिन फिर भी शुरुआत जहां तक हो सके 30 से करते हैं। अगर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो ज्यादा रिपीटेशन देंगे। और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम, इस केस में आप एंट्री कैसे की, क्या क्या कैसे की? हाँ, वो सब में बताऊंगी। हाँ, अभी मैं रूब्रिक्स बताती हूँ। पहले केस के लिए अगर किसी और को बोलना है तो उनको बोलने देते हैं, फिर मेरा क्लिपबोर्ड रेडी है दोनों केस का, वो मैं ग्रुप में भी डालूंगी। और कोई कुछ कहेगा? कितने सारे लोगों ने वेरेट्रम क्रैक किया है, मैं बहुत खुश हूँ। और सेकंड केस में तो किसी को डाउट नहीं था, सबने वेरेट्रम ही बोला है। 90% लोगों ने वेरेट्रम बोला है। मैम, मेरा ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो फील आता है रेमेडी का और फिर रूब्रिक्स हंट करते हैं हम लोग और उसके बाद मैच होता है। तो आज बहुत टाइम के बाद मेरा फील और रूब्रिक हंटिंग के बाद वेराट्रम दिखा रेपर्टरी में। सेकंड केस में तो हमें, आप मानोगे नहीं, शुरू में हम सब ने सोचा था कि ये कोक्यूलस है। Oh my God. क्योंकि वो अपनी वाइफ के बारे में जो बोल रहा था कि वो बहुत केयर करता है, उसी को वही खाना देता है, वही उसका ध्यान रखता है। तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स के लिए हमको लगा था कि ये तो कोक्यूलस है क्या। और सामने नहीं बैठा था, फोन पे केस टेकिंग हो रहा था। वो बाहर बैठा था। कोविड के टाइम पर काफी टाइम तक हम लोग फोन पे केस टेकिंग करते थे।
तो वो आ गया था क्लिनिक पे, लेकिन हम मिले नहीं थे, फोन पे बात हो रही थी। फिर क्या हुआ कि फिर जब उसने बोला ना कि बेटे को लात मारा, तो हम सब लोग शॉक हो गए। और वो सुनने के बाद मैंने बोला कि आप रुकिए, मैं आती हूँ बाहर। फिर मैं जब बाहर जा रही थी तो मेरे प्यून ने मुझे बोला कि ये मेरे को ऐसा बोल रहा था। तब मुझे पता चला कि वो प्यून के सामने चिल्ला रहा था। और फिर बाहर जाकर मैं मिली, और तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बीवी का मुंह ऐसे पकड़ते हैं ताकि उसका दांत खुल जाए, और फिर मुंह में खाना ठूसते हैं या पानी पिलाते हैं। कंफर्म हो गया ना, अभी कुछ पूछने का रहा ही नहीं। कोक्यूलस वाज आउट। जैसे उसने बोला मैंने बेटे को लात मारी है, कोक्यूलस वहां पे आउट हो गया ना। तो वो हमारा मिस्टेक था। अगर वो उसने बोला नहीं होता तो हमने कोक्यूलस दिया होता उसको। ऐसा सोच के कि बहुत केयरिंग बंदा है, यस वाइफ का मैम। और इतना केयर। लास्ट में मैम उन्होंने मेंशन किया कि मैं बीवी जब पानी नहीं पीती तो उसको मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ कि तुम हाँ पानी हाँ पियो, नहीं तो फिर। हाँ हाँ, यस मैम, तो ये थप्पड़ भी थोड़ा मारता। सा ठीक करता है ब्रेटम को। ये तो 100% है ना। लेकिन वो यस। कब उसने बोला? जब मैं बाहर गई तब बोला मुझे। जब मैं अंदर थी और फोन पे बात चल रही थी तो वो तो रिलीजन की बातें कर रहा था, जो मैंने केस में मेंशन नहीं किया है। मैंने सोचा कि वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, तो वो मैंने रिलीजन के बारे में, वो जो भी हमें बोल रहा था, शुरू में उसने सिर्फ रिलीजन की बातें की है, प्रीचिंग कर रहा था वो आदमी। लेकिन वो मैंने डाला नहीं है, मुझे लगा ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, तो वो मैंने काट दिया है। और फिर बाद में बीवी के बारे में बात कर रहा था पूरा का पूरा। तो जब बीवी के बारे में बात कर रहा था तो हम लोग सोच रहे थे कि ये तो कोक्यूलस है, कितना केयरिंग है, कौन अपनी बीवी के लिए इतना कुछ करता है, 4 साल से सेवा कर रहा है, खिदमत करता हूँ ऐसा बोल रहा है मुझे। और फिर जब उसने ये गुस्से का, उसके बाद उसने बताया, बेबी की बात हो जाने के बाद गुस्से के बारे में बोला, तब हमने सोचा कि ये गुस्से वाला है। और बेटे का जब उसने बोला तो मैंने बोला आप रुकिए मैं आती हूँ, फोन रखिए मैं आती हूँ करके फोन रखा, और मैं और मेरी असिस्टेंट हम दोनों बाहर गए। बाहर जाकर फिर उनके साथ बात हुई, तो वहां पे बेटा भी बैठा था। मैंने उसको बोला कि ये जो बोल रहे हैं लात मारा, तो हाँ बोलता है हाँ मार देते हैं, गुस्सा बहुत है, मार देते हैं। और फिर उसने ये एक्शन करके दिखाया जो मैंने अभी दिखाया ना, कि 2 थप्पड़ मारता हूँ, क्योंकि वो मुंह दांत ऐसे दबा के रखती है तो मैं उसको पानी पिला नहीं सकता, तो 2 थप्पड़ मारता हूँ और फिर ऐसे मुंह को पकड़ता हूँ और उसके मुंह में खाना ठूसता हूँ या पानी पानी डालता हूँ। पानी तो पिलाना पड़ेगा ना, वरना उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कौन करेगा? मुझे ही सब करना है। तो वो किस तरीके से वो बीवी को जिंदा रख रहा है, और बीवी चाहती होगी कि मर जाऊं मैं। कोई भी बीवी है तो वही चाहेगी ना। चलिए केस 2 देखते हैं। मिस्टर आई, 65-year-old मेल, क्लिनिक में आकर बाहर वो चिल्लाकर बोल रहा है, प्यून से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, जोर जोर से बोलकर, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? इतनी तकलीफ है, डॉक्टर को बोलो जल्दी से देखे मेरे को। कंप्लेन क्या है? फोन पे केस चेकिंग किया, कंप्लेन है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और काफी टाइम से है। तो हमने बोला हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है? तो बोला पेन बहुत है, 15-20 दिनों से बहुत ज्यादा दर्द है, एलोपैथिक मेडिसिन लिया है, कैप्सूल ले रहा था, लेकिन वो 250 रुपये का एक दिन का कैप्सूल है, तो महंगा है तो मैंने छोड़ दिया। फिर आयुर्वेदिक भी लिया, लेकिन दर्द बना रहता है। तो हमने बोला और? तो बोलते हैं आपके दवाखाने के बारे में काफी सुना है कि अच्छी दवा देते हो, तो आप कोई अच्छी दवा दो ताकि मेरा दर्द ये जल्दी से कम हो जाए। तो हमने बोला हाँ तो बताइए। तो बोलते हैं नीचे दर्द होता है, पेशाब स्लो आती है, बैठे रहना पड़ता है 10 मिनट तक, तभी निकलती है, पेन सहन नहीं हो रहा है, बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, मैं नर्वस हो जाता हूँ, पेन सहन नहीं हो रहा है, लगता है मेरे ऊपर किसी ने काला जादू, कि मेरे ऊपर कोई काला साया है।
शायद। तो फिर हमने बोला कि अच्छा आपके बारे में बताइए। तो पहले उसने वो मैंने जो बोला वो काफ़ी सारी रिलीजियस बातें की मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, जो भी उन्होंने बोला। फिर हमने बोला कि अच्छा लाइफ में क्या टेंशन है आपको? तब उसने बोला कि मेरी वाइफ को लकवा मार गया है 3-4 सालों से, वो बेड पे है, सब कुछ बेड में करती है, उसको उठा के बिठाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। बहू तो है घर पे, लेकिन ये है ना बीवी, वो बहू के हाथ से खाती नहीं है। इसलिए मैं ही वाइफ का ध्यान रखता हूँ, मैं ही उनको खाना खिलाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, उसका सब काम मैं करता हूँ, उसकी चिंता मुझे बनी रहती है। तो हमने बोला बहुत अच्छा। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कॉक्यूलस दे देंगे। मैं केस पेपर का फोटो रखूंगी, उसमें भी लिखा है कॉक्यूलस, फिर क्रॉस किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो बाद में। केस पेपर में बहुत सब मिक्स होता है, इंग्लिश और गुजराती साथ साथ में होता है। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा आगे पूछा कि अच्छा आपके नेचर के बारे में और बताओ। तो उसने थोड़ी और रिलीजन की बातें की, और फिर उसने ऐसा बोला कि ऐसा हुआ है कि मेरे बिजनेस में थोड़ा घाटा हुआ है, तो अब बिजनेस को बंद कर दिया है, और एक आध 2 महीने से अब मैं दुकान पे जाता नहीं हूँ। पहले तो मैं पूरा दिन दुकान पे रहता था, अभी मैं घर पे हूँ। तो क्या होता है कि कभी कोई कुछ सुना देता है, मेरा बेटा ही मुझे कुछ बोल देता है, तो मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आता है। मैं बहू को बोलता हूँ कि कभी गोश्त बना दो, मैं ऐसा वैसा खाना पसंद नहीं करता, अच्छा टेस्टी खाना चाहिए मेरे को। तो बहू मेरी बात नहीं मानती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। बड़ों का कहा नहीं मानेगी तो नहीं चलेगा, तो फिर जो मुंह में आए ना अनाप शनाप बोल देता हूं मैं तो। और आप देखो मेरे साथ एक बेटा आया है, मेरा बेटा आया है आज, उसके ऊपर मैंने बोला कि चलो दवाखाना लेकर जाओ मेरे को, तो वो तुरंत उठा नहीं। स्कूटर मैं नहीं चला सकता, मुझे बहुत दर्द है, तो मैंने उसको बोला मुझे दवाखाना लेकर जाओ, वो उठा नहीं तुरंत मैंने बोला तो इतना जोर से लात मार दी मैंने कि 2 घंटे तक उसको दर्द हुआ। पूछना है तो पूछ लो उसको। तो हमने बोला कि आप रुको, हम बाहर आते हैं। बाहर गए तो बेटा बैठा हुआ है बेंच पे, दोनों पांव ऊपर चढ़ाकर बेटा पांव को पसार के बैठा हुआ है। तो हमने पहले उसको पूछा कि पापा बोल रहे हैं आपको लात मारी, सही है क्या? उसने बोला हाँ बहुत जोर से मारा, मैं खड़ा ही नहीं हो पाया। कहाँ पे मारा आप समझ लीजिए। तो फिर वो आदमी बैठा हुआ था पास वाली बेंच पे, तो मैंने उसको बोला कि हाँ कहिए। तो पहले उसने रिपोर्ट दिखाया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी का यूएसजी था, रिपोर्ट देखा। फिर उसने बोला कि हमने बोला हाँ आप बोलते हो ना कि बीवी का बहुत करते हो, तो बताइए क्या क्या करते हो। तो पहले उसने वही अपना राग आलापा कि खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, उसको यूरिन हो जाती है तो कपड़े चेंज करता हूँ, कपड़े चेंज नहीं करेगा तो उसको क्या वो बेडसोर हो जाएगा, उस कुछ अलग शब्द यूज किया है कि बेडसोर हो जाएगा, तो वो गिला करती है तो कपड़े चेंज करता हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर उसने बोला कि बीवी के लिए खतरनाक प्यार है मेरे को। क्या खतरनाक? बीवी के लिए खतरनाक प्यार है मेरे को, कोई उसे कुछ भी बोल देना तो मैं सहन नहीं करता। मतलब बहू अगर कुछ बोल दे, बहू खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, बहू अगर कुछ बोल दे तो ये सहन नहीं करता, बहू को अनाप शनाप बोलेगा। बेटा कुछ बोल दे कि क्यों खाती नहीं हो मम्मी, क्यों नाटक करती हो, खा लो, तो सहन नहीं होता है। उसको खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, कभी वो ना बोलती है, दांत को जोर से बंद कर देती है कि मुझे पानी नहीं पीना, तब मैं उसको 2 थप्पड़ लगाता हूँ
पानी नहीं पिएगी तो उसको यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पानी तो कुछ भी करके पिलाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, उसने वो एक्टिंग करके बताया कि ऐसा मैं करता हूँ, थप्पड़ तो लगाता ही है, ऐसे भी खिलाता है। तो यहाँ पे हमने बोला ठीक है, और हम लोग अंदर गए वापस क्लिनिक में, और इसको 200 पोटेंसी के 3 डोज दिए और एसएल दिया, और 3 ही दिन में फोन भी आ गया कि उनको 100% बेटर है। ठीक है, 11th को दिया था, 3 दिन में फोन आ गया कि 100% बेटर है। 26th को वापस वो आए, और उस टाइम उन्होंने बोला कि एलोपैथिक जो ले रहे थे वो सब बंद कर दिया है, प्रोस्टेट का पेन अभी जरा भी नहीं है, और कोई भी कंप्लेन अभी नहीं है। तो उस टाइम वापस उनको रूब्रम के 2 डोज दिए, रूब्रम का 15 दिन का डोजेस दिए और घर पे भेजा। उसके बाद जून में उन्होंने बोला कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कभी कभी स्कूटर चलाने के टाइम पर मुझे दर्द होता है। उस टाइम उनको वापस 12 जून को पेरेट्रम एल्बम के 200 के 1 डोज और एसएल दिए हैं। उसके बाद सिर्फ रूब्रम दिया है। और आपने उनका ऑडियो सुना है, वो बोल रहे हैं कि 100% बेटर है। कभी कभार पेन होता है जब स्कूटर पे जर्क लगता है, तो बाकी 100% बेटर है। इवेंचुअली हम 1 का डोज भी देंगे जब जरूरत पड़ेगी, तब तक सिर्फ एसएल चलेगा। ठीक है, तो ये है अपना सेकंड केस। अभी कोई कुछ बोलना चाहेगा? काफी सारे लोगों ने नक्सवामी का भी लिखा है। हाँ, काफी सारे लोगों ने लिखा है नक्सवामी का, और फर्स्ट केस में काफी लोगों ने ट्यूबरकुलिनम लिखा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कोई कुछ बोलना चाहेगा? रना मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जितने हाँ भी तुषार सिंह। ट्यूबरकुलोनिम आए ना, प्लीज आप हाँ डीडी कीजिए ना, वेरट और ट्यूबर। हाँ, अच्छा, वेराट्रम और ट्यूबरकुलिनम का डीडी करूं? क्या ट्यूबरकुलिनम इतना हार्ड हार्टेड होगा? आप सोचिए, ट्यूबरकुलिनम है, मस्तीखोर है, हाइपर एक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन क्या आपने ट्यूबरकुलिनम में इतना ज्यादा वायलेंस देखा है? मैंने नहीं देखा है। काफी सारे ट्यूबरकुलिनम के केस भी है क्लिनिक पे, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, मस्ती बहुत करता है, खिलौने तोड़ देता है, ऐसा सब काफी सारे मिलते हैं, और बहुत अच्छा होता है रिजल्ट उसमें। लेकिन यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू फील था पोम्पस इम्पोर्टेंट का, थ्रू एंड थ्रू फील था प्रिंस का, डिल्यूजन प्रिंस का, थ्रू एंड थ्रू फील था रेवरेंस लेकऑफ का, टीचर को उंगली दिखा रहा है ना। जब आप ये देखेंगे तो मैंने 10 जैसे रुब्रिक लिए थे। हम यूजुअली 3 से 4 लेते हैं। अभी जो मैंने क्लिपबोर्ड बनाया है उसमें 10 है। उसमें वेरेट्रम फर्स्ट है, बाद में स्ट्रेमोनियम काफी नजदीक है, लेकेसिस है, लाइको है, और सेकंड केस में लाइको बहुत नजदीक है, और बाकी के सारे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, वो जो क्लिपबोर्ड है ना, वो दोनों में अपने ग्रुप में डाल रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट में ग्रुप में डालती हूँ। मैम कैमोमिला के बारे में भी सोच सकते हैं क्या इसमें? कैमोमिला क्या करेगा? कैमोमिला आपने देखा है? कैमोमिला बहुत इरिटेबल होता है, उसको बहुत ऐसा होता है कि मुझे फटाक से साफ जल्दी ठीक कर दो। लेकिन कैमोमिला में वो जो रोना धोना होता है, जो कंप्लेनिंग होता है, वो सब यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। वो सब नहीं दिखाई दे रहा है हमें इधर। यहाँ पे ये तो बोस्टिंग कर रहा है कि मैं तो इतना कुछ करता हूँ, मैं तो इतने लोगों को मार रहा हूँ। पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। वो मम्मी को ज्यादा डिटेल में पूछना पड़ेगा कि कितना एक्चुअली सही है। वो अगर इतना, वो किसी एक पेशेंट, एक फ्रेंड के पापा ने तो उसको मारा भी है, लेकिन बाकी के कंप्लेन इतने नहीं है, वरना मम्मी ने बताया होता। तो क्या ये बोस्टिंग कर रहा है हम लोगों के सामने? हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो शायद उसमें से कुछ कुछ कम सही होगा, कुछ कुछ बोस्टिंग होगा।
ऐसा हम सोच रहे हैं। एक मिनट, मैं डालती हूँ वो दोनों क्लिपबोर्ड। रन्ना मैम, हाँ हाँ सर। आप टाइपिंग करते वक्त ऐसे ही सुनते रहिए। कल ही एक पेशेंट आया था, एक छोटा सा बच्चा था, एक 4-5 नहीं 5th क्लास में था शायद। तो उसको मैंने ट्यूबरकुलिन दिया था, तो हाँ हाँ। फॉलो तो नहीं लिया अब तक, लेकिन हम्म, उसका एक्सप्रेशन सब देख के मुझे लग रहा था इतना फास्टिंग सब सब। मेरा नोट्स लिखने वाला पेन भी उसने खींच लिया और वो खोल के देख रहा था। है ना। और बाद में मैंने जब फर्स्ट डोज दिया ना, तो उसने मुझे क्वेश्चन किया, हम्म, आप तो बोल रहे हो 5th क्लास का बच्चा मुझे क्वेश्चन कर रहा है, आप तो बोल रहे थे ना गोलियों को हाथ मत लगाना, ऐसे हाँ जिप पे जी। डाल देना, है ना। हम्म, तो हम्म। आप गोलियां बनाते हो तो आप आपने हाथ लगा दिया। तो मैं भी सरप्राइज, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पता नहीं हाँ हाँ, कैसा बच्चा है ना। वेरी स्मार्ट, हाँ, वेरी तो स्मार्ट। है ना, तो उसको ट्यूबरकुलम दिया है मैंने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे भी फॉलो पाएगा 1 हफ्ते में, तो सोचूंगा उसको। ज्यादा कुछ नहीं, सर्दी छींके ऐसे कुछ आता है, हम्म, लेकिन ऐसे भी पेशेंट बच्चों में बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि बाप रे। सही है। सही है। हाँ जी। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो कृषि का कृषि का जो रखा है मैंने, एक मिनट, हाँ, कुछ और भूल गया। हाँ, इसमें है एलियंस फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग बाय वंस फादर, ये सब हमने लिया था। एब्यूजिव चिल्ड्रन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन, ब्रेकिंग थिंग्स, डिल्यूजन प्रिंस ही इज अ, लोक्वेसिटी चिल्ड्रन इन, फीवर इन भी ले सकते हैं। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो हमने सोचा था ना, वो ये ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ लिया था। मतलब एंट्री बोले ना, तो एंट्री हमने किया था ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। कैसे किया? 2 जगह पर आया। एक तो उसने क्या बोला हमारे प्यून को, भाई को क्या बोला उन्होंने, हरीश भाई हमारे जो है, मम्मी मुझे कल का बासी खाना देती है, मैं टिफिन खोलता हूँ तो खाना बिगड़ चुका होता है, तो मैं खाना खा नहीं पाता, इसलिए मैं पतला हो रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, क्योंकि मदर ने कंफर्म किया था कि वो जॉब करती है, तो वो रात में ज्यादा खाना बनाती है, फ्रिज में रखती है, फ्रिज में से निकाल कर खाना भरती है, खुद के लिए भी वही का रात का खाना लेकर जाती है, बेटे को भी वही देती है। वो बोलती है मेरा नहीं बिगड़ता है, तो उसका कैसे बिगड़ता है, जो भी है। तो वहां पे हमने लिया ट्रुथ। और दूसरा उसने क्या बोला, जो हम सबको इतना ओपनली बोल रहा है, विदाउट हेजिटेशन, तो ये हमने लिया ट्रुथ टेलिंग द प्लेन ट्रुथ। फिर लिया डिल्यूजन, कम्युनिकेशन विथ गॉड ही इज इन, बोस्टर लिया, और लिया रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, लेक ऑफ रेवरेंस। वो जो उसने बोला कि मम्मी टीचर को फिंगर दिखा रहा है, ठीक है, वो बोलता है वो मुझे कोई मारे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिहेवियरल प्रॉब्लम चिल्ड्रन में, ये जो मारधाड़ कर रहा है वैन में, तो ये सब लगाकर थ्रू एंड थ्रू पेरेट्रम ही आ रहा था, ठीक है। और दूसरा, गॉड वाला रूब्रिक कैसे आपने कनेक्ट किया, डिल्यूजन कम्युनिकेशन विद द गॉड इस केस में? वो जो बोल रहा है ना कि मैं तो, मेरे पापा मोदी को जानते हैं, मैं तुम्हें कार में से गिरा दूं, बस वान में से गिरा दूंगा, तुम तो एक्सीडेंट होके मर जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पापा मोदी को जानते हैं, ठीक है। तो उससे हमने लिया था कम्युनिकेशन विद गॉड, है ना, मोदी तो गॉड है हमारे कंट्री का, है ना। तो उस तरीके से हमने सोचा था कि कम्युनिकेशन विद गॉड ही इज इन, कि मेरे पापा इतने इतने बड़े आदमी हैं
कि वो मोदी को जानते हैं, ठीक है, और बोस्टर लिया था कि बोस्टिंग कर। तो ये और है मैम जो हमारा, वो बोलते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, उसके लिए क्या हो? उसके लिए हीडलेस हम ले सकते हैं। हीडलेस जैसा है ना कि वो ऑडेसिटी है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हीडलेस है, उसको डर नहीं है किसी चीज का। और ये दूसरा केस है। दूसरे केस मैम में हमने इसमें लिया, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर ले सकते हैं? आई थिंक डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर वेरेट्रम में नहीं है। वेरेट्रम में वो रूब्रिक नहीं है। सिमिलर रूब्रिक कोई होगा, अगर हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अगर हम सब वेरेट्रम के बाकी के रूब्रिक देखेंगे, क्योंकि बेसिकली तो वेरेट्रम गुंडा टाइप का है ना, हिटलर का मेडिसिन है वेरेट्रम, वो डेंजर गुंडा का टाइप मीनिंग का है। समझिए पहले। जी जी, हाँ डेंजर सर का बोलिए मीनिंग ना। समझिए पहले। जी मैम। वो जब हम छोटे रहते थे तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफॉर्म होते थे ना, वहां पर लगा रहता था डेंजर, और वहां पर खोपड़ी बना रहता था। तो मतलब उसकी सेंस नहीं है, मतलब जो जानलेवा है, आपकी जान जा सकती है, बहुत सीरियस आपके साथ कुछ हो सकता है, जिसे हिंदी में हम खतरा बोलते हैं। खतरों के खिलाड़ी बोला जाता है। तो ऐसे बोला जाता है ना, खतरों के खिलाड़ी कितने लोगों ने देखा, मैं ज्यादा नहीं देखा लेकिन कुछ एपिसोड देखे हैं, तो वहां पर ऐसे ही वो रहता है ना कि एक तरह से डेंजर रहता है उस एक्टिविटी में, उसकी बिल्कुल भी सेंस ना होना। जैसे अगेरिकस है, वो रोड पे ट्रक चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं बहुत फास्ट स्पीड में, वो अपनी ऑडेसिटी को दिखाने के लिए वहां पर ऐसे दिखाने लग जाता है कि उसको तो कोई केयर ही नहीं है, कि वो डरता ही नहीं है। आप प्लीज चेक कर लीजिए कि डेंजर नो सेंस में है या नहीं। लैपटॉप अभी ऑन नहीं है, जस्ट बोल रहा हूँ। तो पहले डेंजर को समझिए। और यहाँ पर क्या है कि जस्ट वो आ, उसको फियर नहीं है। तो हाँ ये सर, उसकी डेंजर नो सेंस ऑफ फुलिशनेस डेंजर में जो नहीं है। पोस्ट। जी जी मैम। क्रेजियस में है, क्रेजियस करेक्ट। में। क्रेजियस में, क्रेजियस कुछ थोड़ा अलग होता है सर। मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि नॉर्मली लोग अपना करेज नहीं दिखाते हैं, वहां पर करेज दिखाना ना। तो जैसे हमारे सोल्जर फाइट करते हैं, तो वहां पर सभी उस तरह का करेज नहीं दिखाते हैं, तो उन्हीं को अप्रिशिएट किया जाता है जिन्होंने वहां पर कुछ करेज दिखाकर ना। जैसे अभी मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसे हमारे कुछ सोल्जर रहे हैं जिन्होंने बहुत करेजियसली वो फाइट किया और उन चोटियों को रिकवर किया, जिनको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल था। बहुत बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने जीत हासिल की, चाहे उसमें उनके प्राण चले गए, चाहे ना भी गए, लेकिन उसको बोला जाता है। मतलब यहाँ पर नॉर्मली दूसरे लोग उतना करेज जो है दिखा नहीं पाते। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर। और दूसरा कि करेजियस जो है ना, वो पॉजिटिव कोनोटोनस है, उसमें करेज है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तो ये बच्चा जो कर रहा है उसमें हम करेजियस नहीं ले सकते। करेजियस है वो पॉजिटिव क्वालिटी है पर्सन का, है ना। तो मुझे तो यहाँ पे करेजियस नहीं लग रहा है। ये अगर कुछ करेजियस काम करेगा तो अलग बात है, लेकिन ये अभी जो कर रहा है वो थ्रेटनिंग है, बोस्टिंग है। और किसी को घूसा मारना या लात मारना वो करेज नहीं है, है ना। तो करेज यहाँ पे नहीं आता क्रेजियस है। को एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि वो गुडविल की तरह काम कर रहा है, किसी की सपोर्ट कर रहा है या हेल्पिंग नेचर हो, इस तरह से देख सकते हैं क्रेजियस को। जैसे कि अभी ये बच्चा किसी को मार रहा है तो दूसरा बंदा आके उस दूसरे बच्चे की सपोर्ट करे, तो वहां पे क्रेजियस बोल सकते हैं, ऐसा। हाँ जी, अगर ऐसा है तो हो सकता है, लेकिन अपना पेशेंट है वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है।
डिफिएंट हो सकता है मैम, डिफाइंट तो 100% है ना, डिफाइंट तो 100% है, क्योंकि माँ उसको समझाती है कि ये नहीं करना है, वो मानता नहीं है, और टीचर को उंगली बताना है, वो भी तो डिफायंस है ना, वो भी तो डिफेंस है। उसको पता है कि कंप्लेन होगी उसकी, प्रिंसिपल के सामने उसको लेकर जाएंगे, तो ये डिफायंस ही है। अथॉरिटी के हीडलेस भी सामने वो होता है ना मैम। हीडलेस 100% है, हीडलेस तो 100% है, हीडलेस है, ओडेसिटी है। मैडम वो अगर कह रहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हम्म, ये उसका अहंकार नहीं है, बोस्टिंग आपने लिया है तो ये बोस्टिंग, हाँ हाँ, ये बोस्टिंग है ना, बोस्टिंग है कि ही। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, तो ये तो मैं, बोस्टिंग मुझे में फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ये सब बोस्टिंग ही है ना। छोटा बच्चा है, क्या हम इमेजिन भी नहीं, कर ईगो नहीं सकते हैं है, कि छोटा बच्चा ऐसा सब बोलेगा? ईगो में नहीं, बोस्टिंग में हमें लगता है। बोस्टिंग, हाँ हाँ, बोस्टिंग है, लेकिन छोटा बच्चा ऐसा सब बोलेगा, कभी इमेजिन नहीं किया है। चलिए ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, तो अपना ये दूसरा जो है क्रिप बोर्ड, उसमें हमने लिया है कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग, यहाँ पे भी लिया है ट्रुथ टेलिंग द प्लेन ट्रुथ। ठीक है, इतने 3 लेने में ही वेरेट्रम आगे आ गया था। फिर हमने लिया है डिक्टेटोरियल, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। जब प्यून ने उसको बोला था कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको फोन पे बात करनी है, तो बहुत चिल्लाया था, लेकिन जब उसने फोन किया, हमने उसके साथ फोन पे बात की, तो हमने क्या बोला, आपके क्लिनिक का बहुत सुना है, नाम बहुत है, आप मुझे अच्छी दवा दो, फ्लैटर कर रहा है, ऐसा फीलिंग आया था। तो यहाँ पे हमने ये लिया, हार्ड फॉर इंफीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर। फिर रेज, ये वायलेंट, तो swallowing his own feces भी हो सकता है ना, गंदगी किया और फिर अंदर यस गया। सर, हाँ हाँ मानिक सर, सही है आप, आपकी आवाज में पहचान गई। हाँ, मानिक सर ही बोल रहे हैं ना? हाँ रना मैम, उनके हाँ, मैं हाँ आवाज बराबर। पहचानती गुण हूँ, नहीं पहचानता गुरु। हाँ मैं आवाज पहचानती हूँ मानिक सर की। महाराष्ट्र का राहुल बुलंद आवाज राहुल है थैंक यू सर मैम। थैंक यू। आपकी, हाँ राहुल सर आपकी आवाज भी महाराष्ट्र पहचानती का हूँ। हाँ अच्छा हमारे swallow मानिक his सर तो own महाराष्ट्र का feces को बुलंद आवाज है मैडम। सही है, सही मतलब है। किस हाँ बात तो पे लिया गया है? अभी swallow his ये बोस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। swallow his own feces को नहीं नहीं, कैसे? आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, मानिक बाकी सर, लोग कर रहे हैं। मानिक लेकिन सर, रना मैम, सर ये मानिक सर, ट्रूथ टेलिंग प्लेन है सर ये। कौन मानिक सा? वो किस बात को अभी जो लेकर बोले के ना swallow महाराष्ट्र की बुलंद आवाज मानिक सर ऐसा। अच्छा अच्छा, मानिक सर, कंटिन्यू करो नहीं मैम, वो तो सॉरी भी टू ना, डिस्टर्ब। अरे वो नहीं किस नहीं, बात के लिए आपने सही बोला। swallow his own रना feces मैम लिया को गया है ना, सर? जब से हाँ वो सेशन शुरू हुआ ले ना, सकते हैं, वो ले रना मतलब सकते मैम किस हैं। बात के लिए, कैसे, आपके मतलब कहाँ नेचर से महसूस ना, हुआ इस केस में? नहीं, 2 लोग हाँ बोलेंगे एक तो समझ में नहीं आता है। तो वही तो एक मैं, मिनट, ये पहले मैं बोलूँ ना, पहले मैं बोलूँ पहले से। हाँ मैं जाहिद ये भाई कह रहा हूँ बोलिए, बोलिए। किस बात के लिए swallow his own feces लिया गया है यहाँ पे, किस बात के लिए? नहीं, मैंने नहीं लिया है, किसी और ने लिया है, मैंने नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम मानिक मुझे सर वो थोड़ा पता नहीं बताएंगे था। आपने यहाँ पे कैसे महसूस किया लेकिन swallow मैं his बता own सकती feces? हूँ, हाँ, swallowing his own pieces का मतलब है कि पहले कुछ बोलकर वो वापस लेना, मतलब अपनी आपने बात से थूका पलट है, जाना, आपने थूका है, उसको आप वापस थूकने के बाद वही आप खा रहे हो, उस अपनी तरीका का बातों से मीनिंग आता पलट है। जाना, हाँ, बातों से अपनी पलट कही हुई जाना, बातों से पलट जाना। तो वो है swallowing his own pieces। उसमें ठीक है, कुछ थैंक भी, यू। वो पूरा मेटामॉर्फिकल है, हाँ उसमें हाँ, ठीक है। मतलब मेंटल के बेस पे है ना। ओके, पीसेस swallow नहीं होते हैं, अपनी बातों का जो मतलब हम कहा इसके जी जी, बाद बातों से पलट हाँ, जाना नहीं है, बातों से पलट थूक, जाना नहीं है, वो डिलूजन ब्लाइंड हो सकता है ना, गूंगा बहरा होने का नाटक हो सकता है कि मैंने तो बोला ही नहीं है, मैंने तो कहा ही नहीं है। ये जो फीसिस है ना, वो मतलब भी है, अपने अंदर की गंदगी निकालने के बाद वापस अंदर ले, डिल्यूजन डीप उसको एंड डाउन। वापस ले लेना। हाँ मतलब थूकने के बाद आपने थूका पहले, और फिर वापस आपने सोलो किया,
हाँ तो मतलब कह करके कह दिया कि मैंने तो नहीं कही थी ये बात, मतलब झगड़ा लगा दिया। इसके बाद फिर उससे पूछा गया कि ये बात आपने कही है, तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात तो मैंने कही नहीं है, ये तो गलत झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो सर ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें रुब्रिक ये आएगा, डिल्यूजन डेफ ही इज जी और डिल्यूजन ब्लाइंड ही इज। डीफ एंड डम। डेफ एंड राना डम। मैम, यस सर। राना मैम यस आप सर। कंप्लीट कीजिए, फिर ज्यादा लंबा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर वो हाँ देखने हाँ में भी कंप्लीट दिक्कत कर। आएगी। हम अलग से सही है रिकॉर्डिंग सही है स्टार्ट कर देंगे और ब्रेडक्रम सही है डिस्कस सही है। कर लेंगे। ठीक इसमें है ना सर। सर एक पॉइंट सिर्फ ऐड करती हूँ, जो जाहिद सर बोल रहे थे, कॉप्रोफेजिया करके है वेरेट्रम का, डेलीरियम्स में लेते कॉप्रोफेजिया, जो ईटिंग फीसस है। ओह, जी जाहिद मैम। सर रुब्रिक देखिएगा। कौन सा है एडमिन मैडम? मैम आप समझाइएगा, चलिए ठीक है, सर क्योंकि मैं मुझे ये डाल रुब्रिक दूंगी पता सर, नहीं है। ग्रुप में हाँ डाल दूंगी सर अभी। आप कंटिन्यू करिए मैडम, बाद में ग्रुप हम में लोग डिस्कस। डालूंगी सर। हाँ जी हाँ हाँ जी। ठीक है ठीक ठीक है, है डाल दीजिएगा, थोड़ा देख ठीक है लेंगे। ठीक है। हाँ जी जी तो वेलकम ये मैम। अपना, जी हाँ तो ये रुब्रिक्स लिए थे। इसमें भी पहले ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, ट्रुथ टेलिंग प्लेन ट्रुथ और डिल्यूजन पोजेस्ड लेकर आगे वेरेट्रम आ गया था। बाकी के बाद में ले लिए, कंफर्म था वेरेट्रम तो फिर फ्रेंकली स्पीकिंग ज़्यादा चार्ट भी नहीं बनाया है उनको, तो वेरेट्रम ऐसे ही दे दिया था। दे देने के बाद सब चार्ट वार्ट बनाकर केस पेपर में लिख के डाला था। तो ये है दोनों केसेस। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ मैम, रना मैम, हाँ सर। किसका हाँ कोई सर। क्वेश्चन आए ना आए है ना, लेकिन हाँ। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा। सच में अरे इतना माइंडलेस, इतना सिंपली कितने क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है ना। कौन कौन सा भी क्वेश्चन बना के इसे भेजता है ना, बाप रे, जैसे कि बॉम्ब डाल रहे हैं अपने आप को, है ना। लेकिन आपके ऊपर कुछ असर हो नहीं रही, वही थीम जैसी अरे सब चलती है ना। अपने वाले हैं ना, सब अपने वाले हैं, तो उसमें क्या है? नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बोलूंगी मुझे नहीं पता, वो बाद में देख लेंगे। वो तो है, लेकिन वो हड़बड़ा जाना गड़बड़ा जाना वो तो थोड़ा सा नहीं दिखता है ना, लेकिन वो आप में कुछ भी नहीं दिखा। सच में चलो, थैंक यू बहुत सो मच। ऐसा नेचर थैंक यू बनने के सो लिए मच बहुत, सर, आप बहुत काइंड हो, यू आर वेरी काइंड। थैंक ऐसा यू सो नेचर मच। बनने के लिए बहुत लाइव देखना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है। थैंक यू रना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और गुड कोई कुछ इवनिंग बोलेगा? हाँ हाँ बोलिए। मैम। फर्स्ट केस में गॉड वाला जो रूब्रिक लिया उसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ डिल्यूजन उसमें क्या, गॉड, कम्युनिकेशन विद गॉड, ही इज इन। हाँ जी हाँ जी, उसमें क्या होता है कि वेरेट्रम को ये फीलिंग है ना कि वो तो ग्रेट है, वो तो प्रिंस है। ऐसे ही उसको ऐसा भी लगता है कि वो खुद है, वो क्राइस्ट है, और वो गॉड के साथ बात कर रहा है, जो हायर एंटिटी है ना। गॉड तो हायर हाईएस्ट एंटिटी है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो हाईएस्ट एंटिटी है ना उसके टच में है, उनसे वो बात कर रहा है। और वो जो हाईएस्ट एंटिटी से वो बात कर रहा है, वो हाईएस्ट एंटिटी कोई भी हो सकता है। जैसे वो हाईएस्ट एंटिटी है, वो उसकी स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, वो हाईएस्ट एंटिटी अपने मोदी जी हो सकते हैं, वो हाईएस्ट एंटिटी, वो अगर चाहे तो उसके घर में जो उसके सबसे बड़े जो है, बड़े बुजुर्ग जो है घर पे, वो हाईएस्ट एंटिटी के साथ अगर उसका बहुत बनता है तो वो बोल सकता है कि मैं दादाजी को बोल दूंगा, दादाजी तुम्हें मारेंगे। घर में जब लड़ाई बच्चों में होती है तो कोई एक बच्चा ऐसा बोल सकता है, मैं दादाजी को बोल दूंगा। वो हाईएस्ट एंटिटी है, घर में उनका राज चलता है। गॉड क्या है? हाईएस्ट एंटिटी है ना। तो जी मैम मोदी जी। जी जो है वो अपने कंट्री के लिए अभी हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पापा का मोदी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो फोन पे बात करते हैं दोनों। ये कुछ है नहीं, मम्मी को हमने पूछा था, ऐसा कुछ है नहीं। वो बोल रहा है, फ्रेंड्स को बोलता है कि मेरे पापा है ना, वो मोदी को जानते हैं, वो फोन पे बात करते हैं, मैं तुम्हें फेंक दूंगा वान में से, मुझे कुछ नहीं होगा। तो इसमें हमने लिया था डिल्यूजन गॉड, कम्युनिकेशन विद गॉड, ही इज इन। ठीक है सर, ये बराबर है ना जो मैंने समझाया?
प्रवीण सर। परफेक्ट परफेक्ट। जी 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 हाँ जी जी, बिल्कुल सही है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कुछ किसी को पूछना है? अभी अगर ये बच्चे का केस हम लेना तो उसके अगर सब में से हम रूब्रिक बनाएंगे ना तो आराम से हमको 30 के ऊपर वेरेट्रम के रूब्रिक मिलते हैं। और ये जो ओल्डमैन का केस है उसमें तो 50 से ज्यादा मिल रहे हैं। बहुत सारे वेरेट्रम के रूब्रिक मिल रहे हैं और जहाँ पे देखो मतलब इतना पागल हो जाएंगे, इतने ज्यादा रूब्रिक्स मिल रहे हैं। उनके फिजिकल जो भी थे वो तो मैंने केस में डाला ही नहीं है, मैंने सोचा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिजिकल जो रूब्रिक्स थे ना उसमें भी उसने क्या बोला था कि पेन होता है तो सहन नहीं होता है, ये खाया है वो खाया है, सिवियर पेन होता है, पर्स्पिरेशन हो जाता है, पर्स्पिरेशन होता है तो एंग्विश होता है, ऐसे सब बहुत सारे रूब्रिक्स थे जो भी हम माइंड में ले ही सकते हैं कि पेन होता है तो एंग्विश साथ में हो रहा है और इंटॉलरेबल पेन, वो सब तो लिया ही नहीं है क्योंकि वरना तो हम लोग पागल हो जाएंगे। ये 5 घंटे चलेगा, है ना? तो वो हमें करना नहीं है, हमें शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। अभी 1 घंटा होगा, हम लोग ये वीसी खत्म करेंगे, फिर बाद में वेरेट्रम करना है तो दूसरा करना है तो करेंगे, वरना अगली बार, है ना? और किसी को कुछ कहना है? होगा मैडम? हाँ जी, अफेक्टेशन 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 छोटे लड़के में तो मुझे दिख रहा था, मुझे लग रहा था जी वो जब बोलता है ना कि मुझे डर नहीं लगता, वो शायद अफेक्टेशन हो सकता है। जी जी मैम वो डिल्यूजन पोजेस्ड थैंक आपने सेकंड केस में किस बेसिस पे लिया मैम? हाँ सर, एक्चुअली उन्होंने सेकंड केस में क्या बोला कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई काला साया है। मतलब ये लोग ऐसा मानते हैं ना कि किसी ने मेरे ऊपर, वो गुजराती में ऐसा बोलते हैं, मारा पर मूठ मारीच है। मूठ मारीच है मतलब कोई काला साया है या किसी ने मेरे ऊपर कुछ तंत्रिक विधि करवाया है, तो ऐसा उसको फियर है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ ऐसा ये करवाया सुपरस्टिशियस है। नहीं हो सकता मैडम? फियर सुपरस्टिशियस भी ले सकते हैं, लेना चाहे तो, लेकिन हमने ये लिया डिल्यूजन क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर ऐसा कुछ करवाया है। सर एक रूब्रिक के ऊपर ऐसे नहीं करना होता है, हमने बाकी की जो टोटलिटी होती है केस में उसको भी कंसिडर करना होता है। अगर ऐसे ब्लाइंडली एक रूब्रिक के पीछे भागेंगे तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हम वहाँ सक्सेसफुल ना हो पाए। जी तो सर ये सर बहुत अच्छे से वो होना चाहिए, हमें एक रूब्रिक के पीछे ऐसे नहीं भागना चाहिए। जैसे जी वो जी जी सोने का हिरन दिखता है ना सर, वो बहुत इजी लगता है, तो जी लगता जी है कि हाँ मुझे मिल जाए, मेरा काम हो जाए, लेकिन वो सोने का हिरन होता नहीं है। मैम थैंक वो यू जो सर। ये बोला है सेकंड केस में कि मुझे टेस्टी खाना ही पसंद है, उसको हाँ अपन जी ने हाँ जी, फिजिकल लिया नहीं है, उसमें पर हम उसको क्या? गवर्नमेंट ले सकते हैं अगर चाहे तो। वो गवर्नमेंट है कि उसको टेस्टी खाना चाहिए, रोज अलग अलग चीजें चाहिए, एक ही तरीके का सिंपल रोटी सब्जी दाल राइस पसंद नहीं है, तो अलग अलग खाना चाहिए, अलग अलग, तो गवर्नमेंट ले सकते हैं, गवर्नमेंट कवर होता है वेरेट्रम में। गवर्नमेंट का कभी बोलते हैं कि वो सब जगह का खाना खा लेता है, मतलब घर पे भी खाएगा बाहर का भी खाएगा, हाँ हाँ मतलब बहुत हाँ हाँ, वो उसके टेस्ट। ज्यादा डिटेल हमने पूछा नहीं है। अगर जी पूछा जी जी होता तो शायद उसने बोला भी होता कि मैं तो घर पे अच्छा नहीं बनाते हो तो मैं बाहर जाकर खाकर आता हूँ, शायद बोला भी होता, लेकिन हमने ज्यादा पूछा नहीं है उसके बारे में। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, वेलकम। ये हाँ फॉलोइंग जी फीसेस इस केस में कैसा लिया मैडम? इसका बेसिस कुछ बोल सकते हो? हाँ, नहीं मैंने नहीं लिया था वो रूब्रिक सोलोइंग हाँ, इसमें फीसेस, तो नहीं। लेकिन राइट, ओके। हाँ मैंने नहीं लिया है, लेकिन सोलोइंग फीसेस हम इस तरीके से ले सकते हैं कि उसने पहले ऐसा बोला, प्यून के साथ ऐसा बोला कि डॉक्टर को मुझे देखना ही पड़ेगा, वो कैसे नहीं देखते हैं, मैं देखता हूँ, चिल्ला कर बोल रहा है और बहुत बहुत कमोशन खड़ा कर रहा है, आसपास के दुकान वाले आकर खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर जब उनको हमने फोन पे समझाया तो वहां पे उसने वो समझ गया कि हाँ भाई ये लोग बाहर आकर, हमने बोला कि हमारे ट्रस्टी ने ना बोला है, अभी कोविड का थोड़ा चल रहा है तो ट्रस्टी ने ना बोला है, वैसे कोविड तो नहीं था उस टाइम,
लेकिन ऐसा बोला, हमने उनको समझाया कि हम सबका फ़ोन पे करते हैं, आपका भी फ़ोन पे कर देते हैं, फिर आपका रिपोर्ट देखने हम बाहर आएँगे, ऐसा हमने ओके उनको बोला था। तो फिर वो मान गया, थोड़ा फ्लैटर भी किया कि आपका तो बहुत सुना है, नाम सुना है। अभी देखिए ये उसको ज़्यादा रिवर्स खर्चा नहीं करना है, उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और ये क्लिनिक फ्री है। तो शायद अच्छा उसको ऐसा होगा कि मैं अगर ज़्यादा कमोशन करूँगा तो, ये मैं इमेजिन कर रही हूँ, उसने नहीं बोला है, मैं मेरे दिमाग में से निकाल रही हूँ कि वो भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्री में दवाई होने वाली है और उसको खर्चा नहीं करना है, तो यहाँ पे भी शायद ऐसा होगा कि यहाँ से लेकर देखता हूँ। आयुर्वेदिक कर लिया, एलोपैथिक कर रहा हूँ, फायदा नहीं है तो यहाँ से ट्राई करके देखता हूँ। शायद वो भी सोच रहा है, हमें पता नहीं है, वो कुछ पूछा नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिया था हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, और यस हमको थोड़ा बहुत फ्लैटर कर रहा है कि आपका क्लिनिक बहुत अच्छा है, मुझे अच्छी दवाई दे दो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। कैरिड फास्ट है। और जैसे ये सर ने बोला कि ये हम swallowing फीसेस भी ले सकते हैं यहाँ पे, मैंने नहीं लिया था। मैडम इंक्लेशन टू मेक नॉइज हो सकता है? हाँ 100% हो सकता है, क्योंकि वो नॉइज तो कर ही रहा था ना, वो तो दरवाजा बंद था, वरना हमें अंदर सुनाई दे देता। दरवाजा बंद था, वरना अंदर सुनाई देता तो एक आध लोग को बाहर आकर बाहर के पेशेंट को शांत करना पड़ता है। वेराट्रम के हमारे क्लिनिक में बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पास एक्चुअली एक नया पेशेंट आया है थोड़े दिनों पहले, उसका वीडियो है लेकिन उसका फॉलो अप नहीं है, तो उसको भी वेराट्रम दिया है। मैं बाद में उसका फोटो डालती हूँ, आप फोटो देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। उसका फोटो मैं डालती हूँ बाद में ग्रुप में, है ना। अभी एक्चुअली हम लोग वहाँ पे क्लिनिक पे वीडियोस नहीं लेते थे, लेकिन अभी थोड़े महीने से, आई थिंक 2 या 3 महीने से हमने वीडियो निकालने शुरू किए हैं। अभी पेशेंट अंदर आते हैं तो वीडियो निकालने शुरू किए हैं, वो भी सबके नहीं निकालते हैं, ज्यादातर नए पेशेंट होते हैं उनके निकालते हैं। थैंक यू मैडम। तो शायद अगली बार शायद मैं वीडियो वाले केस प्रेजेंट कर पाऊंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ थैंक सर, यू अभी मैडम। 1 घंटा होने को है, खत्म करेंगे? थैंक क्या यू कहते मैम, हैं? खत्म तो बहुत नहीं अच्छे करना से है। प्रेजेंट किया है केस, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस मैम मैडम, वेरी नाइस। चेकिंग विदाउट वीडियो बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना है सर को और सब अपने मेंटर्स को। IHF में ये लोग जो करा रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम, क्योंकि मुझे इतना कुछ नया सीखने को मिल रहा है और इतना कुछ मेरा रिवाइज हो रहा है। मैं मेरे साथ जो भी होते हैं ना, सबको IHF में लगा रही हूँ। थैंक ना यू। फ्री में तो सबको लगा रही हूँ, पेड में वो लोग अपनी परवीन चॉइस से सर आ देखिए सकते ना, हैं। उनको 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 ना पिन पॉइंट करके सभी झूम करके देखिए। बहुत क्या आज बढ़िया देखना है? दिख रहे हैं। जी सर। क्या है देखना ना, है? नेवी ब्लू टी शर्ट है ना, देखे ना हाँ, उनको। प्रवीण सर को देखना है, प्रवीण सर को देखना है। हाँ, प्रवीण नहीं सर, नहीं परवीन नहीं, सर, प्रवीण ऐसा सर कुछ बहुत नहीं है। स्मार्ट दिख रहे हैं। जी दिख जी, रहे थैंक क्या? यू है मैम, वो थैंक यू। है वो स्मार्ट? हाँ वही तो। आपकी जरूरत दिख थी रहे मुझे। क्या? ऐसा ही। ये क्या बोल रहे हैं यार, बात कर दी। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने चश्मा निकाल रखा है। हाँ, मुंबई में आने वाले हैं तो देखते हैं, शूटिंग वगैरह आप रेडी रखिए तो करते हैं। तो सबसे पहले तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड राना मैम। इतना पहले तो राहुल सर के साथ मेरी थोड़ी लड़ाई होगी, उन्होंने पहले ही बोल दिया। अ, जो मैं लास्ट में बोलने वाला था। बहुत पेशेंस है मैम में, और बहुत माइल्ड है मैम। उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, बहुत कूल एंड काम है। थैंक यू मैम। और सच में आप हमारी IHF फैमिली जो है उसमें आप एक एसेट हैं। बहुत हिम्मत मिलता है, मोटिवेशन मिलता है हम सभी को भी आपको देख के, और जो भी हमारे ऐसे कुछ और रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं। तो आशा करते हैं कि आपसे मोटिवेशन लेके हमारे जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे और
स्टेप बाय स्टेप इस स्टेट को अचीव करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो बहुत बढ़िया। आज की आपकी पहली वीसी थी, तो बहुत बढ़िया से आपने सब बताया है, सब समझाया है मैम ब्रेट्रम के बारे में बहुत अच्छे से। तो आपने क्या किया है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को इतने अच्छे से केसेस में डाल दिया है कि तुरंत सबको फील हो गया वो कि ब्रेट्रम है, ब्रेट्रम है, ब्रेट्रम है। तो बहुत अच्छे से आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है, वरना रिटर्न केसेस में ऐसा इजीली होता नहीं है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड हमारी IHF फैमिली मेंबर की ओर से। ढेर सारा आभार आपको, और आशा करते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया केसेस आपसे हमें सीखने को मिलते रहेंगे। माय प्लेजर सर, आप मुझे कभी भी बोलिए, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, ऑलवेज रेडी। और सर मैं तो बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, HHF में सब सर बोलते हैं ना, और अपने मोहंती सर भी बोलते थे कि वी होम्योपैथ्स आर द चूजन वन, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे हाथ में इतना बड़ा औजार है हमारी होम्योपैथी, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो एलोपैथी में नहीं हो सकता है, आयुर्वेदा में नहीं हो सकता है, वो कैपेसिटी हम में है। उसी औजार को यूज करें। बस मैं चाहती हूँ कि सब लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस करें, एलोपैथिक ना करें, जीपी ना करें, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करें। और बहुत इजी है, एक बार करना शुरू करते हैं और क्या एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस थोड़ी हिम्मत करनी है ना, थोड़ी हिम्मत करनी है। वी आर द चूजन वंस और ब्लेस्ड वंस, हम लोग ब्लेस्ड है। और हम सब तो IHF वाले सब तो इतने ब्लेस्ड है कि कुछ पूछिए मत सर, वी आर वेरी ब्लेस्ड। जी मैम, आप सभी अच्छा लोगों सर, का मैंने PPT भी प्यार है। बनाया था, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन PPT भी बनाया था। ऐसा है तो बाद में शायद मैं पोस्ट कर सकती हूँ। हाँ प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम, डालिए, सभी मेंबर्स को हेल्प मिलेगा। आपने मेहनत किया है। और प्रवीण सर हमारी बैच जी की सर, सबसे सीनियर मोस्ट रन्ना मैडम है, और बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हमको। थैंक यू बहुत बढ़िया, वो सच बहुत में है बढ़िया, मैम। और बहुत ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशनल उनके लिए पर्सनालिटी, इतना माइल्ड पर्सनालिटी। थैंक यू हाँ रन्ना सर, मैम, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आपने। थैंक यू ज्ञानेश्वर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम मिलते हैं संडे को। यस मिलते हैं संडे को। हाँ जी, हाँ जी। यस नालिया। हेलो रन्ना मैम, फरहाना। हाँ डॉक्टर फरहाना, कैसे हैं? बहुत अच्छा वीसी हुआ आपका। आप हमारे बैचमेट हो, रियली आई अप्रिशिएट यू। आपने इतनी हिम्मत किया, हमारे अंदर तो इतना नहीं है, लेकिन आप आज प्रेजेंट कर रहे हो तो हम आपके वजह से प्राउड फील कर रहे हैं। So nice of you. Thank you for your kind words. बहुत अच्छा प्रेजेंट किए। Good evening, Rana ma'am. Ma'am, you are very quiet, calm and reposed, ma'am. We get inspired, highly inspired by such personalities, because we need lots of patience to practice homeopathy. You inspire us, ma'am. Thank you, Doctor. Thank you. थैंक यू मैम, बहुत अच्छे केसेस थे। और अरे संजीवनी कॉन्फिडेंटली फर्स्ट वीसी था, लेकिन कॉन्फिडेंटली आपने प्रेजेंट किया। बेसिक स्टडी में तो आपसे सुनते हैं, लेकिन आज देखने को मिला हमको, और बहुत अच्छा वीसी था। ओके, थैंक यू सर। बहुत सर आज हैंडसम और हीरो जैसे लग रहे हैं प्रवीण सर। सही है सर, सही है सर। मस्त राना मैम। प्रवीण सर, आज आप घर पे बोल दो नजर उतारने को। राना मैम, सर काला टीका लगा लीजिए आप तो। हाँ जी, हाँ राना मैम, ऐसा काला ब्लूटूथ पहना है उन्होंने, काला ब्लूटूथ पहना है उन्होंने। नहीं, आज नजर उतारेंगे। नहीं लगती सर, लगती है। ये राहुल सर है ना, नजर लगती है, उसी डर से कैमरे पे नहीं आते। उनके बीवी ने मना किया है। इधर मिर्ची खत्म होती है, बोलती है पोहा में डालने को मिर्ची नहीं बचती। फिर रोज रोज कहाँ से मैं आरती उतारू तुम्हारी। कल फ्रिज का खाना खाया माडिक सर आपके वजह से। आप तो नहीं थे, आप कल कहाँ थे आप? अरे यार, मैं थोड़ा फंक्शन में बिजी था।
बहुत बिजी थे और मैं बोलना भी चाहता हूँ, ग्रुप में डाला भी था। तो हमारी बिटिया समृद्धि की एंगेजमेंट थी सर, उसमें बिजी थे। अरे हाँ, तो हमारी पूरी IHF फैमिली की ओर से हमारी प्यारी बिटिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो अपने जीवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ जर्नी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारी पूरी IHF फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारी बिटिया का आने वाला समय, उनका फ्यूचर, उनकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत समृद्ध हो। उनका नाम ही समृद्धि है। वो जहाँ पर जाएंगे समृद्धि खुद ब खुद से आएगी। और फिर भी हमारी तरफ से उनको ढेर सारा आशीर्वाद है। और महादिक सर और उनकी वाइफ के पूरी परवरिश जो उन्होंने दिया है, तो वो सब पॉसिबल होगा। और उसके लिए हम पूरे उसके श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। और हमारी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है समृद्धि को। तो बाकी आप लोगों ने थैंक भी यू सर जी। जी सर, बाकी हमारी IHF फैमिली ने भी उनको ढेर सारा ब्लेसिंग दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। थैंक यू तो धन्यवाद है सबका। जी सर, सबके ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, रहेंगे। जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल थैंक है यू सर, थैंक यू। जी। तो एक बार मैं राना मैम को थैंक यू करते हुए, उनका आभार करते हुए एक बार इसको ऑफ करके फिर उससे ऑन करता हूँ। तो थैंक यू, deep gratitude to our respected Rana ma'am for wonderful cases of Veratrum album। और जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत बढ़िया दिया है मैम। बहुत सारे रूब्रिक आपने मेंशन नहीं किया है या नहीं लिया है, लेकिन वो ब्रेट्रम में रहता है। तो हमारे कई सारे मेंबर्स का ये भी क्वेश्चन आया कि ये क्यों वो क्यों, लेकिन जब आप सटल उसमें जाके समझेंगे तो वो रहता है। अगर नहीं भी रहेगा तो जो हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है उनका कई सारे फैसेट रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो चीज होगी ही होगी, लेकिन उसको पूरे केस को हमको समझना रहता है। किसी एक रूब्रिक के पीछे अपना दिमाग को दौड़ाना नहीं होता है। फिर वो क्या होता है कि मिसगाइड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और राना मैम की सभी मेंबर्स ने इतनी तारीफ ऑलरेडी कर दी है। तो अभी मैं मुंबई जाने वाला हूँ, वहां पर जाके एक पिक्चर शूट करते हैं। जी, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं और ऐसी ही आने वाले समय में बढ़िया बढ़िया केसेस और भी मेडिसिन के। और राना मैम बहुत, सच में बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और बहुत सारे केसेस हैं उनके पास और बहुत कुछ है सीखने के लिए, उनसे सीखेंगे। तो डीप थैंक यू फॉर योर ग्रेटिट्यूड। काइंड वर्ड्स। जी जी मैम। तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ और हमारे महादिक सर को भी